हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज का व्लॉग काफ़ी ख़ास होने वाला है क्योंकि मैं आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें और कुछ ऐसी बातें शेयर करने वाली हूं जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल और यूज़फुल होने वाली हैं। फ्रेंड्स, आज का व्लॉग में मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ कैसे एक हाउसवाइफ अपने काम को जो कि रोज़मर्रा की हैं उसको जल्दी से जल्दी ख़त्म करके खुद के लिए भी टाइम निकाले। तो फ्रेंड्स, ऐसा होता है कि हम सब के पास बहुत सारे काम होते हैं और इन सारे कामों को जो पूरा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो हम हाउसवाइफ की होती है। तो अब ऐसे में क्या किया जाए, किस तरह से काम किया जाए जिससे कि हम अपने सारे काम को टाइम पर पूरा कर लें और ख़ुद के लिए टाइम निकाल सकें। तो चलिए जानते हैं कि हम ऐसा क्या करें जो सारे काम भी टाइम पे हो जाएं और हम खुद के लिए थोड़ा सा वक्त निकाल सकें जिसमें हम अपने पसंद के कुछ काम कर सकें। मन करे तो फ़ोन पे किसी से बात कर सकें या अपने पसंद की कोई चीज़ देख सकें टीवी वगैरह पे, या जो भी हमारी पसंदीदा हॉबी है हम वो कर सकें या अपने लिए अपनी सेल्फ़ केयर कर सकें। तो फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी पड़ेगी वो ये है कि मेक टू डू लिस्ट, यानी कि आपको दिन भर में आप क्या क्या काम करते हैं उसकी एक लिस्ट ज़रूर बनानी होगी। ये आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या क्या करना है, क्या बहुत ज़रूरी है, क्या नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ों की जब आपके पास लिस्ट होती है तो आपको ये पता होता है कि आप अपने पूरे दिन को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। यानी कि आपको पता है कि आपको खाना बनाना है, आज कहीं स्कूल बच्चों के जाना है, आज शॉपिंग पे जाना है, आज ग्रॉसरी करने जाना है। अगर इन सारी चीज़ों का आपको पहले से पता हो कि आपको आज करना क्या है, तो आपका दिन काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रोडक्टिव हो सकता है, क्योंकि आप जब अपने टाइम को पहले से ही फिक्स कर सकेंगी कि हमें आज क्या क्या करना है, तो उस दिन आप अपने लिए भी थोड़ा थोड़ा टाइम बचा पाएंगी। क्यों? क्योंकि कोशिश कीजिए कि सारे काम एक ही दिन ना करें। अगर आज आपको कहीं बाहर शॉपिंग पे जाना है तो घर में कुछ हल्का सा खाना पका लें। इस तरह से कुछ जो हम अपने टाइम को थोड़ा सा बचाएं कहीं पे, और थोड़ा सा कहीं ज़्यादा लग रहा है तो वहाँ पे लगा दें। तो इस तरह से करके हम खुद के लिए भी टाइम बचा सकते हैं जब हमें पता होता है कि हमें आज करना क्या है। फ्रेंड्स, मेरी दूसरी जो टिप्स है वो ये है कि प्लान योर मील। प्लान योर मील्स में मील मतलब कि कई बार ऐसा होता है कि हम सुबह उठते हैं तो हमारा आधे से ज़्यादा टाइम बन चला जाता है कि हम आज बच्चों को टिफ़िन में बना के क्या दें या हस्बैंड को टिफ़िन के लिए क्या देना है, ब्रेकफास्ट में क्या देना है। तो प्लान कर लीजिए, अगर कोशिश कीजिए कुछ ऐसा बनाने की कि जो जिसमें आप अपने ब्रेकफास्ट में ऐसी चीज़ें बना लें जो कि मतलब टिफ़िन वगैरह में भी जा सके, तो थोड़ा सा आपका वहाँ पे टाइम बच जाएगा। साथ के साथ लंच और डिनर की भी प्लानिंग अगर आप सुबह से कर लेंगी तो ये आसानी होगी कि जो सब्जियां अगर कम पड़ रही हैं या कुछ ऐसे मसाले जिनका यूज़ आपको करना है रात के खाने बनाने में, तो वो आप पहले से मंगा के रख लेंगी। तो वहाँ पे आपका टाइम बहुत ज़्यादा सेव हो जाता है, ना कि उस टाइम जब अगर हम कोई चीज़ की कमी हो जाती है तो हम परेशान होते हैं उसको मंगाने के लिए। वो टाइम जो वेस्ट होता है वो हम मतलब हमें भी खलता है कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, और ये होता है कि बनने में भी चीज़ों की देरी हो जाती है। तो कोशिश कीजिए कि अपने जो मील है उसको पहले से प्लान कर लीजिए कि आपको बनाना क्या है, तो आसानी रहेगी उन सब्जियों को मंगाने में, उन सारे सामान को मंगाने में जो कि आपको उस दिन बनाने हैं और यूज़ में आने हैं। फ्रेंड्स, मेरी जो थर्ड टिप्स है आप लोगों के लिए वो ये, डोंट वेस्ट योर टाइम इन गॉसिपिंग। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने मतलब घर में जॉइंट फैमिली में रह रहे होते हैं तो कई बार ऐसा होता है हम गप्पे मारने में लग जाते हैं और बहुत बहुत वक्त हमारा उसमें चला जाता है। और होता क्या है कि अगर हमने आज सोचा होता है कि आज हम अपनी थोड़ा सा क्या कहते हैं वार्डरोब अच्छे से रख लेंगे या किचन में कुछ एक्स्ट्रा काम करने का सोचा होता है, तो वो सारा काम हमारा चला जाता है, कर नहीं पाते हम। तो कोशिश कीजिए, गॉसिपिंग कीजिए, बातें कीजिए, लेकिन एक लिमिट में कीजिए। ऐसा ना हो कि आप अपने कोई काम आपके छूट रहे हों या जो चीज़ें आपने करने की प्लान करके रखी हों आज की टू डू लिस्ट में, जो आपने करने को रखा वो आप कर ही ना पाएँ और बस बातों में ही अपना टाइम वेस्ट कर लें। फ्रेंड्स, मेरी जो फोर्थ टिप्स है वो ये है, फिक्स योर स्क्रीन एंड मोबाइल टाइम। कई बार ऐसा होता है कि हम तो ये कह रहे होते हैं, और आजकल ये सबकी प्रॉब्लम है कि हम तो मोबाइल यूज़ नहीं करते, लेकिन एक्चुअली में सबसे ज़्यादा अगर हमारा टाइम कहीं पे वेस्ट होता है और हम अपने लिए टाइम जो नहीं निकाल पाते हैं वो ये होता है कि मोबाइल पे कई बार हम किसी से फ़ोन पे बात करने लगते हैं तो हमारा टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने मोबाइल में कुछ रील्स देख रहे हैं, उसमें टाइम वेस्ट होता चला जा रहा है। तो कोशिश कीजिए कि मतलब अपना कुछ ऐसा काम जो बिल्कुल ज़रूरी है उसको कंप्लीट कर लीजिए, तभी मोबाइल उठाइए, ताकि ऐसा ना हो कि जो ज़रूरी काम भी थे वो ही ना कर पाएँ हम, और हम मोबाइल में इतना व्यस्त हो जाएं कि फिर हम मतलब उन चीज़ों को भी कर ना पाएँ। तो
कोशिश ये कीजिए कि अपने टाइम को, ऐसा नहीं मैं कह रही हूँ कि मोबाइल मत यूज़ कीजिए, लेकिन उतना यूज़ कीजिए, एक टाइम उसके लिए भी फिक्स कर लीजिए ताकि आप बाकी टाइम पे अपने कामों को कर सकें और अपने लिए भी टाइम निकाल सकें। फ्रेंड्स, मेरी जो 5th टिप है वो ये है, ऑर्गेनाइज़ योर होम। अपने घर को ऑर्गेनाइज़ रखिए, व्यवस्थित रखिए, ताकि जो चीज़ें जहाँ हैं वो आपको खुद भी आपकी रखने की आदत हो और बच्चों की आदत हो, ताकि ये ना हो कि हरदम फैलावा मचा जो रहता है तो उसको समेटने में भी हम हाउसवाइफ का बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। फ्रेंड्स, मेरी लास्ट टिप्स जो आप लोगों के लिए, मेक रूटीन यानी कि अपना एक प्रॉपर रूटीन बनाइए। ये ना हो कि आपको कुछ पता ही ना हो कि हमें किस टाइम क्या करना है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास जो एक प्रॉपर रूटीन नहीं होता, उसकी वजह से हम बहुत परेशान रहते हैं और हमारे मोस्टली काम अधूरे रह जाते हैं। तो कोशिश करें, जो भी आपके प्रेयर का टाइम फिक्स हो वो ज़रूर प्रॉपर अपना टाइम वो करें। आपको बच्चों के पढ़ाने का जो रूटीन है उसको वो करें, यानी कि जो रूटीन आपका एक बना होगा, तो आप उसके हिसाब से जब काम करेंगे ना, तो आपका कोई काम भी नहीं छूटेगा और आपको खुद के लिए भी टाइम मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिनको हम अपनी लाइफ में अगर ले आएँ, तो हम अपने लिए भी काफ़ी टाइम बचा सकते हैं और अपने बच्चों को भी थोड़ा-सा उनके लिए भी टाइम सेव कर सकते हैं। तो ये था मेरा आज का छोटा-सा व्लॉग। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाना मत भूलिएगा, और ज़्यादा अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स और फैमिली में इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।